हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट प्रेप बाय एमसीक्यूज। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस सीरीज है उसका चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड ऑल्सो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। प्रजातियों के बेहतर विकास और प्रजनन के लिए पारिस्थितिक विविधता और पौधों और जानवरों की आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करता है। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कौन प्रिजर्व करेगा? कंजर्वेशन, नेग्लिजेंस, यूटिलाइजेशन या एंडेंजरमेंट? यस, नेग्लिजेंस तो नहीं करेगा, उपेक्षा। अगर हम उपेक्षा करेंगे तो विकास थोड़ी होगा। देखो, यूटिलाइजेशन करेंगे तो भी विकास नहीं होगा, क्योंकि हम तो यूज कर रहे हैं, है ना। हम कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं जिससे वो और ज्यादा डेवलप होगा। यह एंडेंजरमेंट भी नहीं होगा, ठीक है, खतरा, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसका आंसर क्या होगा? कंजर्वेशन। यस, संरक्षण। अगर हम कंजर्वेशन करेंगे तो इससे क्या होगा? जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है हमारी, जो पारिस्थितिक विविधता है, वो क्या होगी? प्रिजर्व होगी, उसका संरक्षण होगा। एंड इसके अलावा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, वो भी क्या करेगी? ग्रो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 1960s एंड 1970s डैश डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। 1960 और 1970 के दशकों में डैश ने राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम की मांग की। तो किसने मांग की? नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की। यस, इंडस्ट्रियलिस्ट ने की? नहीं, इंडस्ट्रियल उद्योगपति नहीं करेंगे, कैपिटलिस्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है, एंड एनवायरमेंटलिस्ट भी नहीं करेंगे, बल्कि कौन करेंगे? कंजर्वेशनिस्ट। जो संरक्षणवादी होंगे, जो संरक्षण की बात करेंगे, वही संरक्षण कार्यक्रम की मांग करेंगे, वही प्रोटेक्शन प्रोग्राम की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोग्राम किसके बारे में है? नेशनल वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो ये हमें याद रखना है। ये दो जो डेट्स हैं यहाँ पर 1960s यानी कि 1960 और 1970 का जो दशक है, ठीक है, ये याद रखना है कि इसी टाइम पे कंजर्वेशनिस्ट लोगों ने क्या किया? नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। कब किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश द अथॉरिटीज रियलाइज्ड दैट टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century। डैश में अधिकारियों को एहसास हुआ कि सदी के अंत में बाघों की आबादी अनुमानित 55,000 से घटकर 1827 रह गई। तो कब ये अथॉरिटीज को रियलाइज होता है कि जो सेंचुरीज का एंड हो रहा है एंड बाघों की जो आबादी है वो 55,000 से कम होकर 1827 ही रह गई? ये कब एहसास होता है अथॉरिटीज को? यस, इसका सही आंसर होगा 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन इज। बाघों की आबादी के लिए मुख्य खतरे हैं। तो मुख्य खतरा क्या है? पोचिंग फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए अवैध शिकार करना, श्रिंकिंग हैबिटेट, सिकुड़ता हुआ आवास, डिप्लेशन प्रे बेस स्पीशीज, शिकार आधारित प्रजातियों में कमी। तो यस, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारी ही चीजें क्या है? चाहे हम अवैध शिकार करेंगे, उनका आवास भी सिकुड़ेगा, और इसके अलावा जो शिकार आधारित जो प्रजातियां हैं, मतलब बाघ जिनका शिकार करते हैं, उनकी जो प्रजातियां, अगर उनमें भी कमी आएगी तो क्या होगा? बाघों की आबादी में भी कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। डैश और डैश दुनिया में जीवित बाघों की लगभग 2/3 आबादी को आवास प्रदान करते हैं। सो वर्ल्ड में ऐसे कौन से 2 कंट्रीज हैं जहां पर जो जीवित बाघ है वो 2/3 है पूरे वर्ल्ड के मुकाबले? यानी कि अगर पूरा वर्ल्ड है, अगर हम उसको 3 हिस्सों में बांटे, ठीक है, उसका जो 2 हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 ही कंट्री में है। किसका? बाघों का। बाघों का 2 हिस्सा जो है वो कहां पर है? सिर्फ 2 ही कंट्रीज में है। तो वो 2 कंट्रीज कौन सी है? यस, इसका सही आंसर होगा डी, इंडिया एंड नेपाल, भारत और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड, वाज लॉन्च्ड इन। प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया के सबसे चर्चित वन्य जीव अभियानों में से एक है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? यस, कब शुरुआत हुई थी? 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दिस टाइगर रिजर्व्स विद देयर करेक्ट लोकेशन। इन बाघ अभ्यारण्यों का उनकी सही स्थिति से मिलान करें। तो यहाँ पर मैंने आपके बुक में जितने भी टाइगर रिजर्व्स दिए थे उन सभी को इसी में इंक्लूड किया है, ठीक है। जैसे कि आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे 6 टाइगर रिजर्व्स, तो ये 6 के 6 आपके बुक में गिवन थे,
ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ये टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से प्लेस में है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, यस उत्तराखंड में है। एंड सुंदरबंस नेशनल पार्क कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, राजस्थान में। एंड मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, असम में। एंड लास्ट पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में। तो यहाँ पर हमें देखना है ए का सेकंड कहाँ पे है। सो ए का सेकंड यहाँ पे तो नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। ए का सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पर है एंड यहाँ पर है। फिर हम नेक्स्ट पे देखते हैं बी का क्या है, सिक्स। तो बी का सिक्स तीनों में दिया हुआ है। सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट भी तीनों में दिया है, ठीक है। डी का फिफ्थ कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है एंड यहाँ पे दिया है, तो उसको हम कर देंगे कट। सो डी के बाद ई किससे मैच हो रहा है, थर्ड से। तो ई का थर्ड कहाँ पर है, ये, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। वन्य एवं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत वन क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यानी कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस अगर हमें बनाकर रखना है तो कितनी रिक्वायरमेंट है फॉरेस्ट कवर की, कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, यस 33% होना चाहिए, ठीक है, अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कि 33% हो, इससे कम ही होता है, लेकिन हमें इतना रखना चाहिए 33% अगर हमें सही में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजर्व्ड फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित वन है, यस आरक्षित वन। रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या है, यस इसका सही आंसर होगा ए काजीरंगा नेशनल पार्क, ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का कारण नहीं है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वनों की कटाई तो होगी, कंजर्वेशन एफर्ट लगाएंगे तो शायद ना हो वनों की कटाई, अर्बनाइजेशन करेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है वहां पर वनों के प्रोडक्ट की काफी यूज होगी, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, अगर कृषि विस्तार करेंगे तो भी वनों की कटाई कहीं ना कहीं होगी, है ना। जो जमीन है खेती के लिए, उसको पाने के लिए हमें क्या, जंगलों को साफ करना पड़ेगा, तो जंगलों में जो पेड़ होंगे उसको काटना पड़ेगा। तो उसका सही आंसर क्या होगा, यस बी कंजर्वेशन एफर्ट, संरक्षण प्रयास। अगर हम करेंगे तो वनों की कटाई हम कम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि चैप्टर में इंडियन चीता की बात है, ठीक है। इंडियन चीता जो है, इसकी जो प्रजाति है वो विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर स्पीशीज दैट आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। ऐसी प्रजातियां जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यस क्या कहेंगे, एंडेमिक स्पीशीज, स्थानिक प्रजातियां, ठीक है, जो कहां पर पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, आवास विनाश, तो ये तो खतरा है। एफॉरेस्टेशन वनीकरण, ये खतरा नहीं है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन होगा तो जैव विविधता खतरे में आएगी, ऑफ कोर्स ही बात है। पोचिंग यानी कि शिकार करेंगे तो भी जैव विविधता खतरे में आएगी, तो इसका आंसर होगा एफॉरेस्टेशन, वनीकरण करना। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो इससे जैव विविधता बढ़ेगी, ठीक है, ना कि उस पर खतरा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, यस किससे संबंधित है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, वन संरक्षण में। तो आपको पता होना चाहिए चिपको आंदोलन कहां पर हुआ था, हिमालयन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स। डैश और डैश वन को स्थायी वन संपदा भी कहा जाता है। तो किसको स्थायी वन संपदा कहेंगे, परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स कहेंगे, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, या रिजर्व्ड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, या प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, या कोई भी नहीं। यस इसका सही आंसर होगा रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। आरक्षित और जो संरक्षित वन है वही तो स्थायी वन संपदा कहे जाएंगे, ठीक है। जिसको हमने वर्गीकृत नहीं किया है तो वो तो परमानेंट में आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JFM स्टैंड फॉर। JFM का मतलब है, इसका सही मतलब क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, द JFM प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस। JFM कार्यक्रम औपचारिक रूप से कब से अस्तित्व में है, कब से अस्तित्व में है, औपचारिक रूप से, यस इसका सही आंसर होगा 1988 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पास्ड द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। डैश ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया। किसने JFM के लिए फर्स्ट रेजोल्यूशन पारित किया, यस इसका सही आंसर होगा उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू विच प्लेस। बीज बचाओ आंदोलन किस स्थान से संबंधित है।
यस, किससे संबंधित है? हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, तुंगभद्रा या फिर टेहरी? यस, इसका सही आंसर होगा टेहरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्फीयर कंजर्वेशन? जैव मंडल संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो हम जैव मंडल को अगर हम संरक्षित करेंगे, ठीक है, जो बायोस्फीयर को अगर हम संरक्षित करेंगे तो हम क्यों करेंगे? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाउसिंग डेवलपमेंट, जैव विविधता संरक्षण, कृषि विकास, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने के लिए, या फिर आवास के विकास करने के लिए? तो क्वेश्चन में ये आंसर है। तो जैव मंडल का संरक्षण हम क्यों करेंगे? जैव विविधता के संरक्षण करने के लिए, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं हम क्या करें? कंजर्व करें। इसलिए हम क्या करते हैं? बायोस्फीयर कंजर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज? राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? नो ह्यूमन एक्टिविटी इन नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यानों में कोई मानवीय गति नहीं होती। रिसर्च इज अलाउड इन सैंक्चुरीज, अभयारण्यों में अनुसंधान की अनुमति होती है। नेशनल पार्क्स आर मोर स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड, राष्ट्रीय उद्यानों की अधिक सख्ती से सुरक्षा की जाती है। तो यस, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में क्या अंतर है? तो ये सभी अंतर है। तो उसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड? राष्ट्रीय वन नीति पहली बार कब लागू की गई? तो यस, कब लागू की जाती है? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो कहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है? यस, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र का प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसके तो नाम में ही रिजर्व है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी रिजर्व है। इसके अलावा रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी रिजर्व होगा, बट अर्बन फॉरेस्ट रिजर्व नहीं होता, ठीक है। बाकी ये तीनों चीज क्या होती है? रिजर्व्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? यस, कितने हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैटेगरीज डज द IUCN क्लासिफाई एंडेंजर्ड स्पीशीज इनटू? IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया? तो IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये याद रखना है आपको। तो उसका सही आंसर क्या होगा? 9। IUCN ने संकटग्रस्त प्रजातियों को 9 श्रेणी में बांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो यस, इसका सही आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास्ड? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यस, कब पारित किया गया? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर परसेंटेज इन इंडिया? भारत में कुल वनावरण का प्रतिशत कितना है? तो यस, कितना प्रतिशत है फॉरेस्ट कवर? 21.71%। लेकिन आइडियल कितना होना चाहिए? क्या देखा था हमने? 33% होना चाहिए एक इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन कितना है? 21.71% है। तो यहाँ पर हमने 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का नेक्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।